Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. ओके, व्हिच इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन प्लेस ऑफ जापानीज गार्डन. देखिए एमसीक्यू 35 में इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ. सो द आंसर इज इंडिया. इंडिया से जाकर वो जापान में डेवलप हुआ था जापानीज गार्डन. उसी तरह इंडिया से जाकर चाइनीज में भी चाइनीज गार्डन डेवलप हुआ था. पर आप याद रखेंगे जापान, क्योंकि एग्जाम में जापान पूछा जाता है. इंडिया से जापान जाया था. हमारा ओरिजिन प्लेस ऑफ जापानीज गार्डन इज इंडिया. देखिए जो बुद्धिज्म है वो नॉट ओनली इन चाइना बट ऑल्सो इन जापान बहुत ही ज़्यादा फेमस है. ओके, सो जापान में भी बुद्धिज्म पहले इंडिया से जाया था. ओब्वियसली इंडिया में बुद्धिज्म का बर्थ हुआ था. उसके बाद इंडिया में बुद्धदेव की ग्रो हुई थी. उसके बाद ही वो चाइना गए, जापान गए. ओके, तो उसी तरह बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ. इसीलिए सबका ओरिजिन माना जाता है, बुद्धिज्म का ओरिजिन माना जाता है इंडिया में. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हिच इज एन ओल्ड स्टाइल ऑफ जापानीज गार्डन. देखिए ये तो आसान सा सवाल है, पर इसका सारे के सारे ऑप्शन हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा सवाल पूछा जाएगा ना आपको पता ना मेरे को पता. इसीलिए अगर मैं आपको कुछ कुछ ऐसे ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि अगर फ्लैट गार्डन पूछा जाता है तो फिर आपको हीरा निभा क्लिक करना है. ओके, हीरा निभा फ्लैट गार्डन, ऐसे आप याद सकते हैं. जो हीरा होता है, डायमंड होता है ना, उसका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है वो एक्चुअली फ्लैट होता है. डायमंड ऐसे त्रिकोण मतलब अपियरेंस होता है, पर एक्चुअली उसका एंड में फ्लैट सरफेस होता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इजीली हो सकता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हीरा इतना चमकता है. ओके, सो हीरा निभा फ्लैट गार्डन, ये सारे ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं. देन यो सैंड गार्डन, सैंड से आप यो याद सकते हैं, रायो या रायन याद सकते हैं. ओके, रावण एक मूवी था, उसमें सैंड से वो जो सैंड से सेल लेकर वो रावण बना था. ऐसे आप करके याद रख सकते हैं. ओके, पर यहाँ पे ओल्ड स्टाइल गार्डन कहते हैं. सो चिक्कू बाई, देखिए बाई बाई वर्ड बहुत ज़्यादा ओल्ड है, क्योंकि बाई जो सर्विस देते हैं उनको बाई बोला जाता है. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ओल्ड स्टाइल मतलब बाई. देन त्सुकियामा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सारे के सारे पिक्चर भी है नेक्स्ट स्लाइड पे, आप सारे के सारे पिक्चर को भी याद रख सकते हैं. देखिए ये फ्लैट गार्डन है, जो कि मैंने अभी बताया. ये फ्लैट सरफेस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लैट है, और ये डायमंड की जैसा फ्लैट है, तो इसका मतलब आंसर होगा हीरा. ओके, हीरा. देखिए मेरा याद नहीं था, ऐसे याद में. देन बाई, बाई वर्ड से आपको पता चल गया होगा, बाई मतलब ये ट्रेडिशनल, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ओल्ड. ओके, देन होगा सैंड. सैंड देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा सैंड है. तो सैंड में अगर एक स्टोन बीच में आ जाता है, ओब्वियसली सैंड में बीच में स्टोन आता है, सैंड स्टोन नहीं. ओके, ओके रायन. देन त्सुकियामा, जो कि मैंने बताया. देखिए त्सुकियामा एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. एक बहुत ही ज़्यादा माउंटेन आपको मिलेगा, और बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेस है, स्टोन है, सारे के सारे चीज़ आपको यहीं पे मिलेगा त्सुकियामा. देखिए ये जो नाम है ना, ये सारे के सारे जापानीज वर्ड है ना. त्सुकियामा, योमामोटो, आपने देखा होगा नोबिता डोरेमोन, वहां पे वो जो सारे के सारे नाम है ना, वो सारे जापानीज नाम है. ओके, सो पता चल गया होगा, ये सारे जापानीज गार्डन के अंदर आता है, ये सारे के सारे सिलेबस. रायोनजी स्टाइल, रायोनजी स्टाइल आप ही बताइए. सैंड होता है, सैंड में एक एक बीच में रॉक्स होता है. ओके, ये एक याद रखने वाली बात है. इंक्लूजन ऑफ ड्राई लैंडस्केप, देखिए ड्राई लैंडस्केप, अगर जनरली ड्राई लैंडस्केप आपको मिलेगा चाइनीज गार्डन पे, पर क्या होता है ना, चाइनीज आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड होकर जापान में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, प्रचलित होता है, ड्राई लैंडस्केप. ओके, सो याद रखेंगे, ड्राई लैंडस्केप इन जापानीज गार्डन कम्स फ्रॉम चाइनीज आर्ट. मॉडर्न फॉर्म ऑफ जापानीज गार्डन, देखिए जापानीज गार्डन बहुत ही पुराना है. जैसे कि हमने अभी देखा, एक था ना योको यामा समथिंग, ऐसा था ट्रेडिशनल, बहुत ही पुराना वाला जापानीज गार्डन. तो अभी उसका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ. अभी एक्चुअली ये जो जापानीज गार्डन नहीं था, ये एक्चुअली था मेजी एरा का. मेजी एरा एक मतलब पीरियड था जापान में, उसे बोलते हैं मेजी एरा. तो उस वक्त का जो जापानीज गार्डन जैसा था, अभी मॉडर्न गार्डन कुछ लगभग उसी की तरह होता है. तो उसे आप याद रखेंगे. अगर पूछा जाए मॉडर्न फॉर्म ऑफ जापानीज गार्डन, तो वो होता है ओल्ड ओल्ड फॉर्म ऑफ मेजिकेरा में जो जापानीज गार्डन था, वही एक्चुअली मॉडर्न फॉर्म ऑफ जापानीज गार्डन है. जापान एंड चाइना में आपको पता होगा बहुत सारे टी कॉफ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का
टी पॉट होता है, टी कॉप होता है, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। तो इसका मतलब क्या है, उनमें बहुत सारे लोग टी पीते हैं। ओके, कॉफ़ी नहीं, वहाँ पे टी बहुत ज़्यादा चलता है इसीलिए। ओके, तो फिर टी गार्डन आपको मिलेगा जापानीज गार्डन पे। ये किसके ओपिनियन से हुआ है? ये बुद्धिस्ट ओपिनियन, जैन्स, हिंदूस, इनके सारे अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, जैन्स एंड हिंदूस, टी गार्डन वाज नेसेसरी इन जापानीज गार्डन। याद रखेंगे दैट क्वेश्चन। टी गार्डन केम इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग, कब से टी गार्डन था? ऑब्वियसली इन मेजिक एरा से। मेजिक एरा मैंने अभी बताया, अभी मेजिक एरा का नया नया रूप आता है। मॉडर्न जापानीज गार्डन सारे के सारे मेजिक एरा से आए हैं, तो वही मेजिक एरा से टी गार्डन भी था। ओके, याद रखने में आसानी होगी, आप ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं।